हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना भाई विकिल चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल सीओपी विकिल चौधरी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो रेलवे में टेक्नीशियन की जो भर्ती आई थी उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। तो उसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ज़रा अंत तक देख लीजिए, तभी आप समझ पाओगे। इसमें आज मैं बताने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से आपको कितने फॉर्म डले थे, किस किस जोन से कितने डले हैं, सबसे हाईएस्ट कंपटीशन किस जोन में रहा है, सबसे लो कंपटीशन किस जोन में रहने वाला है। और मैं आपको बताने वाला हूँ जो बच्चों का भ्रम था कि इस जोन में कम रहेंगे, इसमें आपका सबसे ज़्यादा ऐसी जोन से कंपटीशन देखने को मिल रहा है जहाँ की पिछली बार की अपेक्षा सबसे लो कंपटीशन था, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा कंपटीशन वहीं पर है। वो कौन सी जोन है मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये डाटा आपको किस बेस पर बता रहा हूँ, इसका फोटो मैं आपको जो वीडियो के एंड में जो है प्रोवाइड करवा दूँगा पूरे डाटे का। और अभी मैं आपको मौखिक बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं टेक्नीशियन के जो पद आए थे। उसमें हमें 8,000 पद देखने को मिले थे हमें ग्रेड थर्ड के। 1,000 प्लस पद हमें देखने में थे ग्रेड फर्स्ट के। तो मैं इसमें जो बात करने वाला हूँ ग्रेड थर्ड वाले जो थे, और उसमें कितने टोटल फॉर्म जो है फिलअप करे गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंपटीशन हमें किस जोन से देखने को मिला। तो सबसे ज़्यादा हमें हाईएस्ट कंपटीशन जो देखने को मिला वो सिलीगुड़ी से मिला। सिलीगुड़ी में ऐसा है कि पिछली बार सबसे लो कंपटीशन था, लेकिन इस बार हमें एक सीट मतलब कि जितने हमारे पद होते हैं उससे बता रहा हूँ, तो उसमें से एक सीट पे 722 लड़के उस पर फाइट कर रहे हैं। सबसे हाईएस्ट कंपटीशन भी उसमें है। लेकिन फॉर्म की हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो फॉर्म उसमें 6 लाख अप्लाई करे गए हैं। उसमें पदों की बात करते हैं, पद कम होने की वजह से कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि 6 लाख बच्चों ने अप्लाई करा है, पद इसमें कम ही है। इसलिए एक सीट पर 722 बच्चे फाइट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट कंपटीशन किस में रहा है। तो सबसे जो दूसरी वाली सीट पर 648 बच्चे फाइट कर रहे हैं वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में हमें ऐसे 111 पद के समथिंग देखने को मिले थे, इसलिए इतना हाईएस्ट कंपटीशन है। तीसरे नंबर पर हमारा हाईएस्ट में आ जाता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में भी इसमें भी समथिंग 550 के करीब बच्चे जो है एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं पटना हो गया हमारा। पटना में भी काफ़ी कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद हो गया हमारा। इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद में वैसे इस बार और जोन के मुकाबले इस बार कंपटीशन क्यों कम रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा यूपी का बच्चा है ना, यूपी के बच्चे ने जो है गोरखपुर, और इसमें पद कम होने की वजह से यहाँ से बहुत कम अप्लाई करा। यूपी हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ये मैं बता रहा हूँ आपको। 4 टॉप राज्य ऐसे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पर जो है 90% ऐसा मान के चलिए यहाँ से बच्चे जो है अपनी सरकारी जॉब की जो है तैयारी करते हैं। और जो हमारा दक्षिण वाला एरिया है वहाँ से मात्र 10% बच्चे ही जो है तैयारी करते हैं। तो इस बार सरकार ने नाइंसाफ़ी ये करी है कि दक्षिण में तो पद यहाँ से कई गुना ज़्यादा दिए हैं और यहाँ पर बहुत कम दिए हैं। हालाँकि यहाँ ज़्यादा पद होने चाहिए। इसलिए कंपटीशन हमें दक्षिण में बच्चों ने इस टाइम जो रुख करा है इन 4 राज्यों के बच्चों ने, वो सीधा-सीधा रुख जो है दक्षिण की तरफ करा है। सबसे ज़्यादा हमें दक्षिण में कंपटीशन इसलिए देखने को मिला, वहाँ का बच्चा नहीं है जो इधर का है। हमारे इधर का पश्चिम के एरिया का बच्चा जो है, उत्तर का एरिया का, वो सब जो है दक्षिण की तरफ उसने अप्लाई करा है। अब वो इलाहाबाद जोन को ऐसा हुआ बना दिया था बच्चों ने कि इतने कम पद हैं, यहाँ तो बहुत तगड़ा कंपटीशन लेकर आया। लेकिन सभी बच्चों ने, जब यूपी के बच्चों ने, अधिकतर मैं बता रहा हूँ, अधिकतर बच्चों ने अदर जोन से जो है फॉर्म अप्लाई करा है। इसीलिए हमें मात्र और मात्र जो इलाहाबाद जोन से है वो 319 का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। 319 है तो काफ़ी, लेकिन एक यूपी के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये कंपटीशन फिर भी कम है। 319 देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार पटना में भी हमें 350 के समथिंग कंपटीशन देखने को मिला। तो मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे कम कंपटीशन किस जोन में है, कौन सा ऐसा जोन है जो सबसे कम कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है, और कौन से जोन की कट ऑफ भी हमें कम देखने को मिल सकती है। तो वैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी हमें मुंबई में देखने को मिली थी, 1100 के समथिंग थी। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे कम कंपटीशन हमें जो देखने को मिला है इसमें बिलासपुर में मिला है। बिलासपुर में मात्र एक सीट पर 132 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे हम जब कंपटीशन की बात कर लेते हैं तो दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी मुंबई। मुंबई में भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। मुंबई में फॉर्म तो हालांकि सबसे ज़्यादा डाले हैं, समथिंग 18-19 लाख के समथिंग इसमें फॉर्म फिलअप करे गए हैं, लेकिन कंपटीशन हमें वही देखने को मिल रहा है। इसमें 140-41 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। जब बात करते हैं हम कोलकाता की, जैसे एवरेज मैं आपको बता दूं, सारे जोनों में एवरेज अगर आप निकालते हो 8 से 10 लाख बच्चों के बीच जो है फॉर्म फिलअप करे गए हैं इनमें सारे जोनों में। और जो हमारा सिकंदराबाद हो गया, सिकंदराबाद में हमें 142 बच्चे प्रति सीट पर कंपटीशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार हमारे जो है जैसे कि अहमदाबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, और तुम्हारे सिकंदराबाद हो गया, जम्मू हो गया, और ये जितनी भी जोन है इसमें 200 के अंडर अंडर कंपटीशन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि 200 से कम बच्चे एक सीट पर जो है कंपटीशन कर रहे हैं। तो आप ये देख लीजिए इस बार की जो सबसे कम जिस जोन में कट ऑफ गई थी उसमें आपके सिलीगुड़ी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन, क्यों, एक तो पोस्ट बहुत कम है वहाँ पर। दूसरी बात, जो हमारे जो 4 राज्य आपको बताए थे मैंने टॉप, इन राज्यों को ने अपनी जोन छोड़कर जो दक्षिण की जोन है उधर को ज़्यादा रुख करा है। इसीलिए दक्षिण में ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है आपको।
तो मैं ये डाटा आपको किस बेस पे बता रहा हूँ, इसकी जो है प्रूफ बाद में दूंगा। लास्ट वीडियो में जब आपको जो है एंड होगा तो उसमें एक फ़ोटो आएगा, उसमें सारा एनालिसिस है, कितनी पोस्ट किस जोन से थी, कितने बच्चों ने इसमें जो है अप्लाई करा था और एक सीट पे कितना कंपटीशन है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं, सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कितने बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की है। तैयारी आपकी जिस स्तर की होगी, जितने बड़े स्तर की आप तैयारी करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। तैयारी को मजबूत करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू जिस भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस देख लीजिए, क्या क्या इसमें टॉपिक है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी कीजिए। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके पश्चात आप प्रैक्टिस सेट की तरफ रुख करिए। प्रैक्टिस सेट की तरफ रुख करने से आपका ये होगा कि आप जो है धीरे धीरे चीज़ों को जो है सीखोगे, और बेहतर कैसे करा जाए, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप जो है पता कर सकते हैं। क्योंकि आप जब एनालिसिस करते हैं प्रैक्टिस सेट का, जो आपके टॉपिक कमज़ोर हैं, जिनमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, और यदि आप उनका ही एनालिसिस करते हैं तो उससे आप ये पाते हैं कि जो टॉपिक में आप पहले गलती कर रहे थे, उसके बाद अगर एनालिसिस करने के बाद उसी पर आप काम करते हैं तो आपके जो है उसमें नंबर बढ़ जाते हैं। और एग्जाम की बात करता हूँ तो अभी 3 से 4 महीने का आपको समय इसमें एग्जाम में मिलने वाला है। आप ये देख लीजिए, जो आपकी जोन में मैंने कंपटीशन बताया कि इतने बच्चों को काट कर आप अपना सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसी आपकी तैयारी वैसा वो, जैसा कर्म करोगे वैसी फल मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कंपटीशन अपना जो है कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट निरंतर लगाते रहिए। कंपटीशन बहुत रहने वाला है, क्योंकि इस बार मात्र 8,000 पद है, पिछली बार 20-25,000 पद है, तो भी इतनी हाई कट ऑफ रही थी, तो इस बार तो मात्र है, तो आप लगा सकते हैं ऑल इंडिया की वैकेंसी है, कितना तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। तो मेरे द्वारा जितनी भी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल COP विकिल चौधरी पर जुड़ जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।